प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को आईने में देखता है। आज सवेरे दोपहर में या जब भी आप आईने के सामने जब खड़े हुए तो किसका चेहरा नजर आया? जरूर है कि आपका ही चेहरा नजर आया होगा, क्योंकि और कोई दूसरा चेहरा नजर आता तो आप चौंक जाते, मैं भी चौंक जाता। क्योंकि जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो अपनी परछाई, अपना स्वरूप, अपना प्रतिबिंब देखते हैं, और जो भी हम में कमी है, साफ सफाई की, धोना, मुंह धोना और तैयार होना, हम आईने के सामने करते हैं ताकि अपने आप को प्रेजेंटेबल दूसरों के सामने कर सकें। ये तो हुआ हमारी दैनिक चर्या की बात। लेकिन सबसे पहले जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की तो उसने एक बात की जो मैं आज आपके सामने रखना मांगता हूं, और आशा है आप इस पर ध्यान देंगे। और वो है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसने अपने स्वरूप में बनाया, अपने प्रतिबिंब में बनाया, अपनी छाया में बनाया। जी हां, परमेश्वर ने आपकी और रचना अपने दिमाग के अनुसार, अपने विचार के अनुसार हमें अपने स्वरूप में बनाया। आइए देखते हैं परमेश्वर के वचन की ओर। मैं पढ़ूंगा आपके लिए उत्पत्ति की किताब और उसका 1 अध्याय और 26-27 पद। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। ये परमेश्वर का वचन है। राइट इन द बिगिनिंग, प्रारंभ में, शुरुआत में ही परमेश्वर ने जब मनुष्य की रचना की तो अपने स्वरूप में परमेश्वर ने बनाया। अब स्वरूप का मतलब यहां पर क्या है? क्या मतलब है? कई लोग सोचते हैं स्वरूप का मतलब है अपने फीचर्स के अनुसार, अपने आकार के अनुसार बनाए। लेकिन समस्या यह है, परमेश्वर तो मनुष्य नहीं है। परमेश्वर भौतिक रूप से तो हमें दिखाई नहीं देता, ना वो भौतिक रूप से है, ना तो उसका देह है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। हम यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 24 पद में पढ़ते हैं कि परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करें आत्मा और सच्चाई से करे। तो फिर आखिर क्या मतलब है स्वरूप में बनाना? क्या हमारी ऊंचाई परमेश्वर की ऊंचाई के बराबर है? नहीं 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 नहीं। आइए हम थोड़ा सा इसी के ऊपर विचार करेंगे कि स्वरूप या प्रतिबिंब का क्या मतलब है। अब जहां तक हम परमेश्वर की बात देखते हैं, परमेश्वर अनादिकाल से अनादिकाल तक है। कहने का मतलब वो अनंत है, उसकी ना तो शुरुआत है और ना कोई अंत है। अनंत काल का परमेश्वर है। जी हाँ, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, और उसमें कोई बदलाहट नहीं है। ये हम देखते हैं बाइबल में, ठीक है, क्योंकि वो आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। लेकिन हम जो मनुष्य हैं वो हमेशा के लिए नहीं है, अनंत के लिए नहीं है। हमारा जन्म होता है, हम जीवन जीते हैं इस पृथ्वी पर, और फिर हम मर जाते हैं, हमारा अंत हो जाता है। लेकिन जो हमारी आत्मा है परमेश्वर ने दिया, वो जरूर अनंत काल तक परमेश्वर के साथ उसके फेलोशिप में रहेगी, या कहीं और नरक में हो सकता है। ये तो बात की बात है। लेकिन अभी मैं जो बताना मांगता हूं वो है कि हम मनुष्य क्षणिक भर के हैं, भौतिक है, हमारा जीवन भौतिक होता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर और हम में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। वो अनंत है और हम क्षण भर के हैं। तो फिर स्वरूप का क्या मतलब है यहां पर? मेरे प्रियो, स्वरूप का मतलब है उसकी गुणवत्ता, उसकी गुणवत्ता,
जो उसमें पाई जाती। अब ये जो पवित्रता और जो गुणवत्ता उसमें पाई जाती थी, वो पाप के कारण समाप्त हो गई, गिर गई, खराब हो गई। अब मनुष्य में वो गुणवत्ता नहीं पाई जाती, क्योंकि आदम, जो हमारे पूर्वज थे, आदम और हवा ने पाप किया, और पाप की वजह से जो स्वरूप था, जो प्रभु का प्रतिबिंब था, वो खराब हो गया, बिगड़ गया। जैसे कि कुम्हार जब कोई बर्तन बनाता है और बनाते बनाते उसके हाथ से कुछ कहीं कुछ गलत हो जाता है या बर्तन गिर जाता है तो खत्म हो जाता है, उसको फिर से बनाने की जरूरत होती है। ठीक उसी प्रकार से हम मनुष्य अपने पाप में क्या हो गए, गिर गए। जी हाँ, और वो जो गुणवत्ता थी वो भी उसके साथ चली गई। अब प्रश्न ये उठता है, भाई मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, तो फिर फायदा क्या? नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। वो हमारी चिंता करता है, हमारे बारे में सोचता है। इसीलिए उसने अपने पुत्र को मनुष्य के रूप में हमारे बीच में भेजा, मनुष्य के रूप में, जो 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। और वो गुणवत्ता, वो स्वरूप जो प्रभु परमेश्वर का था, उसने अपने आप में समा लिया और हमारे बीच में डेरा किया। 33 साल तक वो इस दुनिया में रहा। उसने कई अचंभा वाले काम किए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने अपना बलिदान हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि यदि हम उस पर विश्वास करें तो वही गुणवत्ता, वही स्वरूप, वही प्रतिबिंब हम वापस पा सकते थे। अब ये गुणवत्ता, उदाहरण के रूप में आप सोच रहे हैं क्या क्या गुणवत्ता हो सकता है? ये गुणवत्ता हो सकता है प्रेम, ये हो सकता है भलाई, ये हो सकता है सहनशीलता, और भी कई प्रकार के क्षमा करने वाली बातें हम देखते हैं। पवित्रता इसमें पाई जाती है। ये परमेश्वर की गुणवत्ता हम देखते हैं जो प्रभु परमेश्वर हमारे लिए करता है। लेकिन वो पाप की वजह से तो गिर गया, है ना? तो उसी को वापस लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह, जो जिसमें ये सब बातें थी, सहानुभूति, कंपैशन, भलाई करना, क्षमा करना, एक दूसरे से प्रेम करना, और इस प्रकार की जो बातें हैं जो परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार, उसके प्रतिबिंब के अनुसार पाई जाती, प्रभु यीशु मसीह में पाई गई। और जब वो हमारे लिए बलिदान हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसने ये कहा कि जो कोई मेरे पास आएगा विश्वास के द्वारा, वो वापस उसी स्वरूप में चला आएगा जो प्रभु परमेश्वर ने अदन के बगीचा में, परमेश्वर ने आपको और मुझको अपने स्वरूप में सृजा था, वापस आ जाएगा, रिस्टोरिंग दैट इमेज। ठीक है, मैं आपके लिए कुछ पदों को पढ़ना मांगता हूं इस समय, कि किस प्रकार से प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह वो परमेश्वर का स्वरूप होकर के हमारे बीच में डेरा किया। कुलुस्सियों की पत्री मैं आपके लिए पढ़ूंगा, कुलुस्सियों की पत्री और उसका पहला अध्याय, कुलुस्सियों की पत्री और उसका पहला अध्याय 15वां पद। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पुत्र तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, प्रतिबिंब, स्वरूप, ये शब्द आते हैं यहां पर। पुत्र तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में क्या है? पहलौठा है, पहला है। यहां पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि वो प्रभु यीशु मसीह में वो सब गुण पाए जाते थे जो परमेश्वर पिता पर थे, जो पवित्र आत्मा में है, क्योंकि ये त्रिएक परमेश्वर की बात यहां पर हम कर रहे हैं। ठीक है, तो वही गुण हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, क्योंकि वो परमेश्वर का प्रतिबिंब होकर के आया। वो खुद परमेश्वर है, लेकिन जब वो इस पृथ्वी में आया तो परमेश्वर का प्रतिरूप होकर के आया। इस बात को आप ध्यान दीजिए,
क्योंकि जो गुणवत्ता हम देखते हैं प्रभु में, जैसे प्रेमता, दीनता, दयावंत, क्षमा करने वाला, पवित्रता, भलाई, संवेदना और ऐसे और भी गुण हैं जो अभी मेरे पास टाइम नहीं बताने के लिए, लेकिन आप समझ गए होंगे। ऐसे गुणवत्ता उस प्रतिबिंब में अर्थात प्रभु यीशु मसीह में पाए जाते हैं। आशा है आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं उद्धारकर्ता के रूप में और उसके कहे अनुसार जब हम चलते हैं, तो वही गुणवत्ता फिर वापस मेरे जीवन में आ जाती है, आपके जीवन में आ जाती है। और जो स्वरूप, जो प्रतिबिंब परमेश्वर ने, यहोवा ने अदन के बगीचा में आदम के रूप में बनाया था, वही फिर हमें वापस मिल जाता है। क्यों? क्योंकि अब क्या है, पाप दूर हो जाता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके वचन के अनुसार चलते हैं, तो जो पाप की वजह से जो हमारा स्वरूप, हमारा प्रतिबिंब, हमारा प्रतिरूप जो खराब हो गया था, वो वापस आ जाता है। ठीक है? तो ये आपको और मुझको देखना है कि जब हम स्वरूप की बात कर रहे हैं, प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं, तो उसके भौतिक, परमेश्वर की भौतिक छाया के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। उसकी आत्मिक गुणवत्ता, नैतिक गुणवत्ता, पवित्रता, भलाई, संवेदना, प्रेमता, दीनता, दयावंत और भी कई कई चीजें हैं जो परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं। आइए मैं आपके लिए एक और पद पढ़ूंगा। पाया जाता है 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 18 पद। 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 18 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में, उस स्वरूप में, उस प्रतिबिंब में अंश अंश करके बदलते चले जाते हैं। ये बात सुनिए साहब, है ना? तो अब मैंने आपके सामने एक उदाहरण दिया शुरू में कि जब हम आईने के सामने आते तो किसका प्रतिबिंब देखते हैं? भाई हमारा अपना देखते हैं, है कि नहीं? लेकिन जब हम आत्मिक बातों की ओर देखें, परमेश्वर का वचन जो आईने के समान है, और जब हम परमेश्वर के वचन में अपने आप को देखें, अपने आप को ढाले, तो परमेश्वर का प्रतिबिंब वहां दिखना चाहिए और वही प्रतिबिंब मेरे जीवन में आना चाहिए। तब तो बात बनती है, तभी हम परमेश्वर के स्वरूप में बनते चले जाएं। ये बात यहां पर देखते हैं। अब जैसे मैंने फिर से यहां पर आपके लिए पढ़ूंगा, परंतु जब हम सबके सब उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते चले जाते हैं। अब ये एक दिन की बात तो है नहीं साहब, आज हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और कल स्वर्गदूत बन गए। नहीं, परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है धीरे धीरे, जैसे पेड़ बढ़ता है, रोज टाइम लगता है, जड़ पकड़ता है, उसी प्रकार हम प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते चले जाते हैं और उसके प्रेम में, उसकी दीनता वाला स्वभाव, उसका दया वाला स्वभाव, उसका कंपैशन वाला स्वभाव, उसके क्षमा करने की स्वभाव, पवित्रता जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, भलाई करना, संवेदना होना दूसरों के प्रति, करुणा में, और भी कई बड़े अच्छे अच्छे गुण हम देखते हैं, हम परमेश्वर के स्वरूप में आ सकते हैं। एक पद जो मैं आपके लिए पढ़ूंगा वो पाया जाता है फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 5वां पद। फिलिपियों उसका 2 अध्याय और 5वां पद। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो,
जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव है। जैसा परमेश्वर का स्वभाव है, प्रभु यीशु मसीह उसका प्रतिबिंब है, तो हमारा जीवन भी परमेश्वर के प्रतिबिंब में, परमेश्वर के स्वभाव में होता चला जाए। प्रभु के, परमेश्वर के प्रेम में, दीनता में, दयावंत में, क्षमा करने में, पवित्रता में, भलाई करने में, दूसरों के प्रति संवेदनशील होना, सहायता करना, करुणा दिखाना, और भी कई बातें हैं जो परमेश्वर के वचन में दिया गया है। हम दिन पर दिन बनते चले जाए ताकि हम उसके प्रतिबिंब को देखें। जब मैं अपने आप को परमेश्वर के वचन के आईने में देखूं तो मुझे पाप दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर पाप दिखाई देता है तो उसको हटाना है, ऐसी नहीं कि उसको ऐसी रहने देना, नहीं, उसको हटा करके पवित्रता लाना है। और वो पवित्रता प्रभु देगा जब हम अपने आप को उसके वचन में क्या करें, ढाल दे। तभी वो स्वरूप आ सकता है मेरे जीवन में, तभी वो स्वरूप आपके जीवन में आ सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि हम बिल्कुल सिद्ध हो जाएंगे या परफेक्ट हो जाएंगे, नहीं, हम तो कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकते जब तक कि हम प्रभु के साथ मिले। स्वर्ग में हमेशा हमेशा उसके साथ जब रहेंगे तब हमें परफेक्शन या सिद्धता हमें प्राप्त हो सकती है। तो मेरे प्रियो, हम देख रहे हैं यहां पर कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को अपने स्वरूप, हमें अपने स्वरूप में बनाया तो उसका क्या तात्पर्य था? तात्पर्य यह था कि हम उसकी गुणवत्ता को अपने जीवन में अनुभव करें। भौतिक रूप से हम परमेश्वर के समान नहीं है, परमेश्वर के तुल्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अनंत है ना, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी है और सर्वशक्तिमान है। आदि से आदि तक, आदि से आदि तक वो परमेश्वर है। हम तो क्षणिक हैं, लेकिन वो जो स्वभाव था, वो जो प्रतिबिंब था, वो जो स्वरूप था, वो खो गया पाप की वजह से। तो अब हमें वापस आना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो प्रतिबिंबता दिखाई जब वो इस दुनिया में थे, और एक दिन वो आने वाले हैं। अब बाइबल में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं अपने दुल्हन को लेने के लिए। अब दुल्हन मतलब हम जो प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास रखा है और उसके अनुग्रह में जब बढ़ रहे हैं, तो एक चर्च जो कलीसिया है वो क्या है, हम उसके दुल्हन के समान, वो हमारा दूल्हा है आत्मिक रीति से, है ना। तो जब वो आएगा तो वो देखेगा हमारी सुंदरता को। आपने देखा होगा कि जब विवाह होता है तो दुल्हन क्या करती है, अपने आप को खूब संवारती है कि नहीं? 2-3 हफ्ते पहले, 1 महीने पहले खूब रगड़ना, घिसना, ये लगाओ वो लगाओ। क्यों? ताकि वो अपने आप को विवाह के दिन बहुत सुंदर दिखाई दे। उसी प्रकार से आपको और मुझको भी आत्मिक सुंदरता में अपने आप को ढालना है, परमेश्वर के स्वरूप में ढालना है। तभी तो वो हमें पहचान पाएगा, अरे ये तो मेरी कलीसिया है, अरे ये तो मेरी दुल्हन है ना। और जब हमारा दूल्हा आएगा तो कितनी खुशी होगी जब वो हमें ले करके हवा में हम उसके साथ उठाए जाएंगे और हमेशा हमेशा प्रभु के साथ हम रहेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, ये तभी हो सकता है जब हम उसके स्वरूप में वापस आ जाए। यदि हम उसके स्वरूप में वापस नहीं आए, उसकी प्रतिबिंब हमारे जीवनों में नहीं है, उसका प्रेम हमारे जीवनों में नहीं आ रहा, उसकी दीनता हमारे जीवन में नहीं है, उसकी दया हमारे जीवन में नहीं है, उसकी पवित्रता हमारे जीवन में नहीं है, भलाई, समझदार, ये सब चीजें जो है वो नहीं है, तो भैया कौन सा स्वरूप है? ये तो वो वाला स्वरूप हो गया, कुरूप हो गया कुरूप हो गया। तो परमेश्वर हमें नहीं ले जाएगा, पक्की बात है। तो इसलिए आज जो मैं आपके सामने ये वचन दे रहा हूं वो ये है कि हम उसके स्वभाव के अनुसार ढाले जाएं, उसके स्वरूप के अनुसार दिन पर दिन हम क्या होते जाएं, बदलते जाएं। पवित्र आत्मा के फल मेरे जीवन में होता रहे।
ये तो पवित्र आत्मा का फल ना उसी का स्वरूप है। मैं ये पद पढ़ के फिर मैं समाप्त कर दूंगा। गलतियों उसका 5वां अध्याय और उसका 22वां पद, ये उसी के स्वरूप का गुण है प्रभु परमेश्वर का। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। यह है परमेश्वर का स्वरूप, यह है परमेश्वर का स्वभाव, यह है परमेश्वर का प्रतिबिंब जो मुझे और आपको अपने में ढालना है। जी हां, तभी हम वापस परमेश्वर के उस स्वरूप में जो उसने सृजा था आ जाएंगे। कितनी खुशी है मेरे कई भाई बहन, मुझे पता है कि आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन लगातार बढ़ते रहिए। पाप में अगर ये तो वापस माफी मांगे परमेश्वर से, परमेश्वर आपकी इसमें अगुवाई करेगा। सो आइए मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के स्वरूप में बढ़ते चले जाएं। हमारा चेहरा, हमारा प्रतिरूप, हमारा स्वभाव परमेश्वर को प्रतिबिंब करे। आमीन।